बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हेल्थ ब्लॉग चैनल में आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज जो मैं रेमेडी लेके आई हूँ आपके लिए, उसकी तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और चलिए अब अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, आज जो मैं लेके आई हूँ रेमेडी, वो बड़ों के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए है। तो उसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी, ये रेमेडी जो है वो बच्चे जिनको, क्योंकि ये मौसम सर्दियों की तरफ जा रहा है, ठंड पे है, ये जिन बच्चों की चेस्ट खरखर करती है और बहुत ज़्यादा उनको ज़ुकाम रेशा बहुत ज़्यादा बलगम हो जाती है, उसके लिए आपने ये देसी लहसुन जो है वो लेना है। आपने फार्मी लहसुन नहीं लेना, देसी लहसुन लेना है। उसकी आपने ये कली लेनी है। ये कली मैंने छील के रख ली है, इसको आपने लेना है। इसको आपने इस तरह फोक के साथ, कांटे के साथ आपने इसको इस तरह लगा लेना है, ठीक है। इसको इस तरह लगा के आपने चूल्हे पे इसको जलाना है। और किस तरह जलाना है और इसके बाद क्या करना है व्यूअर्स, क्योंकि माएँ जो होती हैं, ख़ासकर जो फर्स्ट बेबी जिनका होता है, वो कहती हैं कि आप आंटी हमें करके दिखाया करें कि ये इसको कैसे करना है, कितना जलाना है और फिर क्या इसका करना है। तो उसके लिए मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। इस तरह आपने इस कली को आग के साथ इस तरह जला लेना है, ठीक है। ये पूरी तरह जो कली है लहसुन की, ये अच्छी तरह नरम हो जाए। अब आगे इसका क्या करना है वो हम वापस चल के आपको बताते हैं। बस इस तरह आपने इसको कर लेना है। ये देखें। तो व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको ये करके दिखाया है कि ये किस तरह आपने इसको लहसुन की कली को जलाना है, ठीक है। इसको फिर आपने इस चम्मच से उतार के आपने इसी से अच्छी तरह इसको, जब आप इसको पीसेंगी चम्मच के साथ तो बिल्कुल ये नरम हो गई होगी, ठीक है। व्यूअर्स, ये जो लहसुन की कली है, ये आपने इसमें थोड़ा सा आपने शहद डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। बस 2 कतरे ये डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये व्यूअर्स, आपने बिल्कुल इसको नरम कर देना है। नरम करके अच्छी तरह पीस के आपने ये बच्चे को खिला देना है। जो छोटा बच्चा हो 1 साल का, अगर बड़ी कली है तो आधी, अगर छोटी है तो पूरी, ठीक है। आपने इसको इस तरह अपनी उंगली के साथ ही बच्चे को इस तरह उसको खिला दें या चटा दें, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा आपने नरम कर लेना है, इसको बिल्कुल पीस लेना है। व्यूअर्स, ये इतना मुफीद है। आप एंटीबायोटिक जो बेशुमार खिला के बच्चों को पिला के थक जाती हैं, लेकिन ये पूरा बच्चे के अंदर जो बलगम होगी, ठंड की वजह से छाती की खरखराहट होगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपके बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स, आपने इसको इस्तेमाल ज़रूर करना है। जब भी आप देखें बच्चे जो हैं उनकी नाक बह रही है, उनकी सीने की जो है ठंड की वजह से, क्योंकि सर्दियों की तरफ हम जा रहे हैं, तो बच्चों के लिए पहली सर्दियां बहुत मुश्किल होती हैं। उसके लिए आपने ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये 1 साल से 5 माह से 6 माह से या साल, 2 साल, 3 साल तक के बच्चे के लिए बहुत मुफीद रेमेडी है। व्यूअर्स, इसको इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नई रेमेडी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।